जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ ब्रदर शुएब आइए, जरा बुलाना ब्रदर शुएब को, ऊपर हैं। आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट टाइम आपको सेंटेंस बनवाए थे, के वर्ड्स मीनिंग जी सुने सर। गए थे, तो ध्यान है। जी, सेंटेंस बनवाए थे। बी वाज वर वाले पैटर्न पे, राइट। जी। सेंटेंसेस कौन से बनवाए थे? बी वाज वर उस पैटर्न में बनवाए थे। किसी को याद है? बच्चों को हैंड रेज करो। जुवेरिया को बुलाओ। हाँ बेटी। सर वो वर्ड्स आपने दिया था ना सर, उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बोला था सर। वो पास्ट पार्टिसिपल इन। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, पिछली बार जो आपको मैंने पेज दिया था, वो कौन सा वाला पेज था? अभी जो दिया था। हाँ, शमसुल इस्लाम को बुलाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। समझी। जी सर, वो वर्ड मीनिंग दिए थे उसी पे सेंटेंस बनाए थे सर। कौन से वाले दिए? मतलब मेरे पूछने का मकसद ये है कि सेंटेंसेस कहाँ तक बन गए हैं आपके? ए, सर पूरा तो हो गया हुआ था केम तक, कम केम आना वहां तक। अच्छा, ये वाला जो दूसरा पेज है उस पर सेंटेंस बने नहीं बने? दूसरा तो सर कहाँ भी बना है, नहीं बना है दूसरा। हाँ ठीक। कॉस्ट वाला। ठीक। वही पूछ रहा था, बेहतर है। ब्रदर शुएब ऐसी बात मत करो भाई, देखो पता रहो क्या क्या चल रहा है। चलो माशाल्लाह, अच्छा है। अब इसको खाली कर दो स्क्रीन। बहरहाल देखिएगा, जो दूसरा पेज है आपका, जहां सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल होता है आपका कोस्ट। कोस्ट। कोस्ट, कीमत वाला होना। ठीक है। वो जो पेज है, वो आपने सुना तो दिया था, लेकिन उस पर सेंटेंस नहीं बना पाए। यानी उसको किस तरीके से उन अल्फाज को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, वो आप नहीं अभी प्रैक्टिस कर पाए। देखिएगा, ये वर्ड आपको नजर आ रहा है, कोस्ट। कोस्ट का मीनिंग है कीमत वाला होना। कोस्ट कोस्ट कोस्ट, ये आपने पढ़ा है, कीमत वाले होने के माने में। देखिए, जो वर्ड कोस्ट है, इसका दो तरह से यूज है। दो तरह से यूज का मतलब, ये एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ नाउन भी यूज होता है। अब देखो, मैं आपके सामने वो एग्जांपल पेश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी की दुकान पे जाते हैं, किसी कलम वाले की दुकान पे आप गए। अब वहां जाकर आप उस कलम वाले से ये कहते हैं कि भाई साहब, इसकी क्या कीमत है? सामने किसी भी दुकान पे जाते हैं, कलम तो एक वैसी मैं सपोज कर रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ, कुछ भी कर लीजिए। किसी चीज के बारे में आप किसी दुकान वाले पे जाते हैं और उससे कहते हैं, भाई साहब इसकी कीमत क्या है? तो ये सेंटेंस कि इसकी कीमत क्या है, इस सेंटेंस को अगर आपको बनाना है, तो इस कोस्ट वर्ड को आप इस्तेमाल करेंगे, और एक सेंटेंस आप वो बनाएंगे जहां पर कोस्ट एज अ वर्ब यूज हो रहा है, और एक सेंटेंस आप वो बनाएंगे जहां पर एज अ नाउन यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखिएगा। इसकी क्या कीमत है, व्हाट डज इट कोस्ट। तो यहां पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, कोस्ट, इसकी क्या कीमत है। इसी तरीके से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, इसकी क्या कीमत है, यानी जो भी चीज आपके सामने रखी है, ठीक है, तो यहां पर जो कॉस्ट यूज हो रहा है एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि इस वर्ड को, कॉस्ट को, आप अपने सेंटेंस में इस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड क्या है उस पर जरा गौर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखें जरा, क्रीप। तो क्रीप का जो मीनिंग है, दैट इज रेंगना, सांप का रेंगना, किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का रेंगना। यहां पर एग्जाम्पल क्या दिया गया वो देखिए। एग्जाम्पल है, द बेबी क्रीप्स इन द स्ट्रीट। बच्चा जो घर के आगे सड़क होती है, स्ट्रीट और गली होती है, उसमें क्या करता है, रेंगता है। वो इस अंदाज से चलता है कि अपने जो उसके घुटने हैं उसके बल वो चलता है, जो छोटा सा बच्चा होता है। इसी तरीके से सांप हो अगर, तो सांप भी आप कह सकते हैं कि भाई शाम के नंबर में ना, रोजाना या सुबह में यहाँ पर एक सांप रेंगता है, रोजाना मैं देखता हूँ भाई उसको। तो आप कह सकते हैं कि आई स्नेक क्रीप्स इन दिस स्ट्रीट एवरी डे इन इवनिंग एट नाइट। शाम में या
रात में एक सांप रोजाना भाई यहाँ रेंगता है, मैंने कई बार देख चुका हूँ उसको। तो इस तरीके से आप क्रीप का वर्ड उस सेंटेंस में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें आप, कट। कट का मीनिंग किसी भी चीज को इस तरह से काटना, वो कट होता है, कट। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कट द कोल भी आता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा आई डोंट कट द कोल, मैं कोल नहीं कट करता हूँ, उस तरह कट करने के माने भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इस कट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने कोई बंदा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई तार वार जा रहा है, वायर है, तो आप उससे कह रहे हैं मैं भाई साहब ये तार जो जा रहा है इसे क्यों काट रहे हो आप, तो वाई आर यू कटिंग दिस वायर, प्लीज डोंट कट इट, इसको मत काटिए आप। ठीक है, तो कट का जो मीनिंग है वो है किसी चीज को इस तरीके से काटना। अब नेक्स्ट वर्ड देखें आप, इसके बाद जो आ रहा है दैट इज डील। तो डील का जो मीनिंग है वो है, आपको वहां लिखवाया था डील, डेल्ट, डेल्ट मुआमला करना। ठीक है, ये जो डील है, इस वर्ड को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन बहुत यूज होता है, बोलते हैं देयर इज नो बिग डील टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितना बड़ा मामला नहीं है इंग्लिश बोलने का, तो देयर इज नो बिग डील टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयर इज नो बिग डील, तो डील का जो वर्ड है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, इस बहुत इस्तेमाल होता है, वैसे ही बोलते हैं नो बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, वैसे ही बोला जाता है, बहुत यूज होता है अंग्रेजी में। इसको एज अ वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, आई नो, मुझे पता है, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, मुझे पता है किस तरीके से डील करना है प्रॉब्लम्स के साथ, यानी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे निपटना है, मुझे पता है। आई नो हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स, मुझे पता है प्रॉब्लम से कैसे निपटना है और उनसे उनको किस तरीके से हैंडल करके मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल। तो डील का हम इस तरीके से अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई, डिग। डिग, डग, डग, खोदना। ठीक है, गड्ढा खोदना है, कुछ भी इस तरीके से कोई चीज होती है उसको खोदना। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया सा लिखा है और ये प्रैक्टिकल है, इसको आप भी अपनी जिंदगी में लाइएगा। डोंट डिग अ डिच, डिच मीन्स गड्ढा, तो डोंट डिग, मत खोदिए, अ डिच, गड्ढा या गड्ढा जिसे कहिए आप, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। इसलिए कि द पीपल हु डिग अ डिच फॉर अदर्स दे फेल डाउन, वो खुद ही उसमें गिरते हैं। तो इसलिए किसी दूसरे के लिए आप गड्ढे मत खोदिए, बल्कि गड्ढा अगर उसके रास्ते में हो तो उसको खुद आप बंद कर दीजिए ताकि वो उसके ऊपर से गुजर जाए। ठीक है, तो जो लोग गड्ढे दूसरों के लिए खोदते हैं, अल्लाह पाक खुद ही उनको फेंक देता है उसमें। बहरहाल, तो डिग का आप इस तरीके से आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। डू, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है डू। मैं कहता हूँ भाई डू जो अंग्रेजी का आलू है, अच्छा ये कहीं भी चल जाता है भाई। डू वर्क, डू प्रैक्टिस, वो आलू होता नहीं, उसको कहीं भी इस्तेमाल कर लो भाई साहब, गोश्त में डालना हो तो वहां भी चल जाता है भैया, किसी भी सब्जी के साथ चला लो आलू के साथ चल जाएगी। आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू कीमा, मतलब कहीं भी रख दो इसे, खाली आलू भी चलते हैं। तो ये जो डू है अंग्रेजी का आलू है, इसे जहां चाहो वहां रख दो, अपना मीनिंग दे ही देता है। तो देखो यहाँ पर क्या यूज हुआ, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। देखो यहाँ पर डू दो बार आ रहा है, एक ये है और एक ये है, दो बार इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है डू, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो डू यूज हो रहा है ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो देखो ये होता है हमारी अपनी जिंदगी में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर शुएब हैं, इनके बारे में शायद मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। ये ब्रदर शुएब अपने अम्मी अब्बू की तरफ नजर करेंगे तो ये बेटे हैं, इनके भाई बहन की तरफ अगर नजर की जाएगी तो यही ब्रदर शुएब है, लेकिन ये भाई है। तो बंदा तो एक है, लेकिन इधर नजर कर रहे हैं तो हैसियत कुछ अलग हो रही है, उधर करते हैं तो कुछ और हो रही है। ऐसे ही भाई साहब डू हैं, ये यहाँ पर इधर नजर कर रहे हैं तो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, और यहाँ नजर की जा रही है तो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहे हैं। तो मसले की बात ही नहीं है। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, पूछा जाता है आप क्या कर रहे हो। कंटिन्यूअस में जो आपका लेसन शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हम डू को इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में। आगे देखे भाई, ड्रॉ, नक्शा बनाना। अब देखिएगा, आई ड्रॉ अ मैप फॉर यू, चूंकि आप रास्ता भटक जाते हो इसलिए मैं आपके लिए एक नक्शा बना कर देता हूं।
उस नक्शे को आप देखना और चले जाना भाई रास्तों में कहाँ कहाँ आपको जाना है। तो आई ड्रॉ अ मैप, मैं आपके लिए एक नक्शा बनाता हूँ, ये मैं आपके लिए नक्शा बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ मैप फॉर यू, मैं आपके लिए नक्शा बनाना चाहता हूँ। मैं नक्शा बना रहा हूँ, बोले थे आई एम ड्रॉइंग अ मैप, मैं नक्शा, मैं घर बना रहा हूँ, वो नक्शे वाला घर बच्चे बनाते हैं ना, स्कूल से वर्क मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग। ठीक है, तो मैं रोजाना फॉर एग्जाम्पल एक घर को ड्रॉ करता हूं, तो आई ड्रॉ अ हाउस एवरी डे ऑन अ पेपर, एक पेपर पे मैं रोजाना क्या करता हूँ, एक घर का नक्शा ड्रॉ करता हूँ, इसी को आता है ड्राइंग। बहरहाल ड्रॉ ड्रीव ड्रोन नक्शा बनाना था। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई साहब, ड्रिंक, बड़ा आसान वर्ड है, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी नहीं लिखा। ड्रिंक मीन्स पीना। वॉट आर यू ड्रिंकिंग, आप क्या पी रहे हो, आप क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो, आई ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। जिस तरह चाहो इस सेंटेंस को, इस वर्ड को अपने सेंटेंस में आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई, ड्राइव। देखो ड्राइव जो वर्ड है ना, ये कैसा वर्ड है, ये इसका मीनिंग आपको लिखवाया गया कार चलाना, जबकि यहाँ पर कार का कहीं जिक्र ही नहीं, लेकिन मीनिंग आपको लिखवाया गया कार चलाना। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है किसी भी जबान में एक लफ्ज ऐसा बन जाता है कि उसको सुनते ही फौरन जहन में ये आता है कार चलाना, और ये प्रैक्टिकली भी है। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे हैं, आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है और पूछ रहा भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं एक जगह जा रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग, जा रहा हूं लेकिन क्या कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। वो सामने वाला क्या समझेगा, भाई साहब रेल नहीं चला रहे हैं, कार ही चला रहे हैं। तो ड्रॉ का ड्राइव का वर्ड यूज कर सुनते ही सामने वाले के जहन में फौरन कार चलाने का तस्वुर आता है। ये अलग बात है कि ड्राइव का वर्ड आप ट्रैक्टर हो तब भी ड्राइव का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रक हो तो ट्रक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात, ठीक है, टैक्सी हो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सुनते ही जो जहन जाता है ज्यादा वो कार की तरफ जाता, इसलिए इसका मीनिंग आपको लिखवाया गया कार चलाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें भाई, ईट। इसके एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिरयानी। बहुत कम लोग हैं लेकिन जो बिरयानी नहीं खाते, लाखों में दो चार ही निकलेंगे वरना सभी खाते हैं। अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल फिश नहीं खाता हूँ, तो आई डोंट ईट फिश। हाँ ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, फिश पसंद नहीं है, बना देंगे घर पे लेकिन फिश खुद नहीं खाते भाई साहब। बहुत सारी खवातीन होती है ना हमारी ऐसे, जो फिश को हाथ नहीं लगाएंगी खाने के लिए लेकिन बनवा लो। तो बहरहाल ईट का इस तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने सेंटेंस में। देखिए फॉल, फॉल फैल फॉल एंड गिरना, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया डाउन के साथ, फॉल डाउन गिरना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, डोंट, अब किसी बच्चे से आप मशवरे तन एक बात करें कि भाई साहब बाहर जा तो रहे हो लेकिन रास्ते में रोड पर गिर गिर मत जाना, जरा सही से संभल के जाना। तो आप उसको मशवरा दे रहे हैं, डोंट फॉल डाउन ऑन द रोड, सड़क पे रोड पे गिर गिर मत जाना, जरा सही संभल के जाना। ठीक है, तो फॉल का हम वर्ड अपने सेंटेंस में इस तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे वो कल मैं जा रहा था, मैं वहां रास्ते में गिर गया, आई वॉज गोइंग समवेयर एल्स, आई फेल डाउन ओवर देयर, वहीं मैं गिर गया था। ठीक है, तो पास्ट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अभी आपका आया नहीं है पास्ट। बहरहाल अगला वर्ड देखें भाई साहब, फीड। फीड का मीनिंग है खिलाना। ठीक है, किस तरह का खिलाना, एक खास तरीके का खिलाना, जैसा कि बच्चे बच्चे को माँ खिलाती है, ठीक है, इस तरह का खिलाना है, ये उमूमन बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, फीडिंग करना उसको। ठीक है, और इसका इस्तेमाल इस तरह भी होता है जैसे कोई कुछ लोगों के बारे में कहे कि भाई ये गरीबों के हर लिए हर चीज का इंतजाम करते हैं और उनको खाना वाने का भी इंतजाम करते हैं, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ किसी के बारे में, कुछ लोग हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दे अरेंज एवरीथिंग फॉर पुअर, गरीबों के लिए वो हर चीज का नज्म करते हैं, इंतजाम करते हैं, एंड दे फीड दैम, और वो उनको खिलाते भी हैं। ठीक है, खाना वाना जो भी चीज देते हो, इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेहमान हो घर में, तो उसके लिए नहीं कि सर आप घर पे आइए मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो यहाँ आप मुझे फीड का वर्ड यूज मत करिए, आई विल फीड यू फूड, वो थोड़ा सा अजीब सेंस हो जाएगा उसके। अच्छा सर फिर यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, तो यहाँ के लिए बड़ा खूबसूरत एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, एक वर्ड आता है सर्विस। तो जो सर्विस वर्ड है ये असल बना है सर्व से, सर्व। तो यहाँ ऐसे मौके पर सर्व का वर्ड यूज किया जाता है, आई विल सर्व यू व्हेन यू कम टू माय हाउस, जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपकी खिदमत करूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा, जो भी है। ठीक है, वो सर्व का वर्ड यूज करेंगे, फीड का नहीं, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल है द बेबी, अ बेबी, एक बच्चा, कैनॉट फीड, नहीं खिला सकता इटसेल्फ, अपने आप।
अब जाहिर है कोई भी बच्चा होगा तो वो खुद तो खा नहीं सकता, बल्कि उसकी अम्मी या उसके अब्बा जो भी घर पे बड़ा है वो उसको खिलाएंगे तब वो खाएगा, ठीक है। वो अपने आप खुद अपने आप को नहीं खिला सकता। इट सेल्फ का मतलब ये खुद जो बच्चा है, क्योंकि देखो यहाँ पर इट इसलिए आ रहा है, किसी के जहन में बात आ सकती है कि सर इट क्यों ला रहे हैं यहाँ पर। उसका जवाब ये है कि इट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ध्यान से सुनने वाली बात जो बता रहा हूँ, ध्यान से। इट का जो लफ्ज है हम इस्तेमाल करते हैं पहली बात उन चीजों के लिए जो बेजान है। कलम है, स्पेक्टिकल है, कैप है, ठीक है, एयर ये हेडफोन है, फॉर एग्जाम्पल बेजान चीजें हैं, इनके लिए इट का इस्तेमाल होता है, एक बात। दूसरी बात, इट का इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए भी करते हैं कि जिनके अंदर अकल नहीं है, जानदार तो हैं लेकिन बेअकल हैं, जैसे बिल्ली है, डॉग है, ठीक है, और इसी तरीके से गौट है, बकरी है। तो ये हैं तो जानदार लेकिन अल्लाह पाक ने इनको अकल नहीं दी है, तो इनके लिए भी हम इट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और बात आखिरी, इट का वर्ड हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे सामने कोई ऐसी चीज हो जो जानदार भी है, अकल वाली भी है, लेकिन हमें ये पता नहीं उसका जेंडर क्या है, वो लड़की है या लड़का है, हमें पता ही नहीं, ना उसके लड़की होने का इल्म है और ना ही उसके लड़के होने का इल्म। तो अगर हमारे सामने जेंडर ही हमें पता ना हो तब भी हम इट लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर अब देखो, अब बेबी है, तो बेबी जो वर्ड यूज होता है वो बच्चे के लिए भी होता है और बच्ची के लिए भी है, दोनों के लिए होता है। तो हमें पता ही नहीं कि वो सामने बच्चा है बच्ची, और आजकल तो बड़ा मसला होता है, कंफ्यूजन होता है। वो जो कभी कभी बच्ची होती है तो उसे बच्चे के कपड़े पहनाए जाते हैं, और बाद मरतबा ऐसा हुआ है कि बच्चा है और बच्ची के कपड़े पहना दिए मुझे, भाई चलो चल जाएगा कोई बात नहीं, इतना बड़ा थोड़ी है, तो कर लो क्या करो भैया। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जहां पर जेंडर का पता ना हो वहां पर भी इट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे काम आएगी बात, जहन में रखिएगा। बहरहाल देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइट, फाइट, फाउट, फाउट, लड़ना। भाई साहब किसी से नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे खराब दुनिया में अगर कोई चीज है ना, दैट इज फाइटिंग। कोई आपको कुछ कह रहा सुन लो भाई साहब, नजरअंदाज कर दो, लेकिन लड़ो मत। मालूम क्या होता है सबसे बड़ा नुकसान, लड़ने का सबसे बड़ा नुकसान बता रहा हूँ, और तो है ही यही, सबसे बड़ा नुकसान है इंसान के दिमाग का तवाजुन बर्बाद हो जाना। इंसान का जो दिमाग है ना उसका सुकून बर्बाद हो जाता है बस, क्योंकि उसके दिमाग में शैतान इतने आइडियाज डालता है बदला लेने के, इंतकाम लेने के, उसने जो कहा है उससे दोबारा ऐसी कहने के, वो मिलेगा कहीं उसे फिर बताऊंगा, ये सब बातें कहने के, तो बड़े मसले हैं। इसलिए ना अपने आप को अलग रखो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। कोई कुछ कहता है इग्नोर कर दो, चक्कर मत पड़ो। अच्छा अगर किसी ने कोई आपको गाली दे दी मसलन, ठीक है, अब जैसे मुराद अंसारी है, माशाल्लाह सेहतमंद है, इनको किसी ने गाली दे दी, तो मतलब ये अगर गाली दी तो इधर का इनका जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम हो गया ना, गाली दी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो पहलवान है माशाल्लाह, पहलवान ही रहेगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी ने कुछ कहकर सुन लो कोई बात नहीं, हंस कर टाल दो उसको, ठीक है, बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर आपने इंतकाम की आग भड़का ली अपने अंदर तो फिर बेसुकूनी शुरू शुरू, इसलिए नहीं। तो जी एग्जाम्पल लिखा, आई डोंट फाइट विद एनीवन, भाई मैं किसी से लड़ता नहीं हूं, ठीक है। जब लड़ाई में जो बंदा खामोश रहता है असल जीत उसी की होती है भाई साहब, असल जीत खामोश रहने वाले की होती है एट द एंड। तो इसलिए जीत आप विनर बनिए, विनर, लूजर मत बनिए। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई, फाइंड, तलाश करना, ठीक है, पाना, खोजना, सब मीनिंग आते हैं इसके। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है, अरे यार कहाँ हो भाई, मैं तो आपको तलाश कर रहा हूँ, बोलते हैं, तो आप कहेंगे यस ब्रदर आई एम फाइंडिंग यू, मैं तो आपको तलाश कर रहा हूँ, आप हैं कहाँ। इसी तरीके से आपकी चाबी वाबी खो गई तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अरे यार मेरी चाबी नहीं मिल रही, बताइए मैं उससे तलाश कर रहा हूँ, तो आई एम फाइंडिंग माई की, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपनी की और अपनी चाबी तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, आई एम फाइंडिंग माई की। इस तरीके से हम इस फाइंड का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि मैं अच्छा दोस्त तलाश करना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू फाइंड अ गुड फ्रेंड, आई वॉन्ट टू फाइंड अ गुड फ्रेंड विद whom आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, जिसके साथ मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड देखें भैया, फ्ली, फ्ली का मीनिंग फरार होना, फरार होना। अब एक बंदा है उसने बड़ा जुर्म किया है, अब आपने उसको बिठा रखा है कि हाँ आदरा, अब उसको कह रहे हैं आप देख भाई चुपचाप बैठे रहना है, यहाँ से फरार होने की कोशिश भी मत कर लेना, वरना फिर देखना क्या आलम होगा तेरा।
तो आप उससे कह रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं आप, डोंट ट्राई टू फ्ली फ्रॉम हियर, यहां से भागने की और फरार होने की कोशिश मत कर। डोंट ट्राई, कोशिश भी मत कर लेना किस चीज की, टू फ्ली, फरार होने की, फ्रॉम हियर, यहां से बैठा रहे चुपचाप, अगर फिर भाग गया तो सजा पड़ जाएगी, इसलिए यहां से फरार होने की कोशिश मत कर लेना। फ्ली इस तरह हम यूज कर सकते हैं, चोर जैसे जेल से भाग जाता है तो वो भी ये वर्ड यूज होता है वहां पर, फ्ली। अच्छा भाई, फ्लाई, फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन, आपको वहां पर मीनिंग लिखवाया गया है, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, उड़ना, इसका मीनिंग उड़ाना भी आता है, उड़ना भी और उड़ाना भी। अब देखो यहाँ पर दूसरे वाले मीनिंग को हमने लिया उड़ाना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपने बचपन के बारे में कहे, ठीक है, यार बचपन में ना भाई पतंग बहुत उड़ाया करता था, ठीक है, कई बार छत पे से भी गिर गया, मना करते थे अब्बा अम्मा के, मत उड़ाओ मत उड़ाओ, लेकिन मानी नहीं, वो घर की दीवारें छोटी थी, उड़ाते उड़ाते पीछे से वो लुढ़क गए पल्ली तरफ को। बहरहाल, अब देखिए, आई यूज टू फ्लाई अ काइट अलॉट, इस अलॉट को ला भी सकते हो ना भी ला सकते हो, ठीक है। तो आई यूज टू का जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, ये मैंने वैसे एग्जांपल में लिख दिया है, आप पढ़ोगे मॉडल्स में से, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं कोई वो काम जिसको आप पास्ट में बहुत ज्यादा किया करते थे, यानी आपकी आदत थी वो करनी, बार बार करा करते थे आप, तो उसके लिए यूज टू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई यूज टू फ्लाई, मैं अकाइट, मैं पतंग उड़ाया करता था, ऐसे ही मैं बिरयानी बहुत खाया करता था, तो आई यूज टू ईट बिरयानी, मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू ड्रिंक टी, इस तरह ये आएगा आपका, आगे ये लेसन आएगा, यूज टू का मुस्तकिल अलग लेसन है, ठीक है। ये तो एग्जांपल है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया और थोड़ा सा आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। आगे वर्ड देखें भाई साहब, फोरबिड, फोरबैड, फोरबिडन, माना गया है इसके भाई मना करना। अब जैसे इस्लाम कोई भी ऐसी चीज के पीने से मना करता है जिसमें नशा हो, नशे वाली चीज के पीने से इस्लाम मना करता है, तो इस्लाम फॉरबिड्स स्मोकिंग, इस्लाम जो मना करता है वो स्मोकिंग से मना करता है, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें नशा हो पीने से उसको मना करता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने सेंटेंस में। और इसी, अच्छा आगे वर्ड देखिए, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूलना। अब आप किसी से कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का शुक्र है मेरा हाफजा बहुत कवी है, मेरा हाफजा तो बहुत मजबूत है, जिसकी बुनियाद पर मैं चीजों को नहीं भूल पाता हूं भाई, भूलता नहीं हूं मैं, तो आई डोंट फॉरगेट द थिंग्स, मैं चीजों को भूलता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीजें याद रहती हैं। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को, इसमें अपने सेंटेंस में इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका चूंकि पास्ट हुआ नहीं है इसलिए पास्ट का कोई एग्जाम्पल आपको नहीं बताया गया है। फॉरगिव, लास्ट वर्ड, माफ करना, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है जिस इंसान के अंदर भी हो, ठीक है, किसी से सामने वाले से गलती हो कि माफ कर दो यार क्या हुआ, वो रब जो ऊपर बैठा हुआ निजाम देख रहा है वो आपको माफ करेगा, ठीक है। इसलिए आपको माफ करने की आदत होनी चाहिए, किसी से कोई मिस्टेक हो गलती हो छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, दर गुजर करिए भाई, ठीक है। तो अब होता ये है, एक बंदे ने आपको गाली दी, एक बंदे ने आपकी, आप कार लेकर आ रहे थे उसमें पीछे ठोक दी लाके, दुख तो बहुत होता है, जाहिर है, एक नई कार आपकी है, पीछे से कोई बंदा लाके लगा दे तो बहुत दुख होता है, क्या बताइए, मैं तो इतने अच्छे से रखता हूँ उसे कार वार को, अपनी गाड़ी को, और उसने लाके पूरा गाड़ी ठोक दी, तो खैर उससे अब जाहिर है गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन फॉरगिव, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, उससे जब ये इंटेंशन होती है तो अल्लाह पाक फिर बचाता भी है इंसान को, थोड़ा इसकी, और जो ज्यादा केयर वेयर करते हैं ना उनकी ज्यादा गाड़ी ठुकती है ज्यादा, वो पता चला कि भाई साहब खुद ही निकाल रहे थे मोड़ पे जाके, वो पता चला नहीं, वो ले आता हुआ साइड लग गई खुद ही अपने आप ही भाई साहब की। तो जो ज्यादा ख्याल व्याल करते हैं ना तो वो फिर वैसे ही होता है। तो इसलिए बहरहाल, जो बंदे जिसने आपको गाली दी, ये जो आपको बुरा भला कहता है, आपकी आदत मालूम है क्या है, आई फॉरगिव हिम, मैं तो उसे माफ कर देता हूँ, कोई लड़की है तो आई फॉरगिव हर, मैं उसे माफ कर देता हूँ, मेरी आदत इस तरह की है, ठीक है। तो आप अपने सेंटेंसेस में जैसे हमने यहाँ आपको बताया है, इन वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आप में से हो इससे रिलेटेड तो कैन आस्क मी। हाँ हम बताओ बेटा, बुलाओ भैया हमको। जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम। Can you I want to vacuum vocabulary. We want to make sentence on vocabulary. Okay, please, please. So ask him the word. Okay, बेटे, please make one sentence by using the word fight.
I fight with my brother. अबे मना किया क्या लड़ने को नालायक। ओके शाबाश। ओके नेक्स्ट वर्ड यूज इन ए सेंटेंस फॉरगेट। I forgot my water bottle at school. व्हाट इज द ट्रांसलेशन? हिंदी क्या है इस सेंटेंस की? मैं भूल गया था अपना वाटर बॉटल। ओके ओके शाबाश बेटे। वन मोर यूज द वर्ड इन योर सेंटेंस creep. The baby creeps in the street on the street. Okay 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 अच्छा है। in और on both are correct. in is suitable but on the road you can use on. okay अच्छा है बेटे बढ़िया माशाल्लाह। अब्दुल्ला कमर प्लीज। अच्छा बच्चा है यार हम। अस्सलाम वालेकुम सर। यस ब्रदर। सर हम ये बात पूछना चाहते हैं, जैसे आप बोले कि ये ट्रक ट्रैक्टर या कार के लिए ड्राइव का इस्तेमाल होता है, अगर बाइक हो स्कूटी हो उसके लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल होगा? राइड आता है बाबू उसके लिए राइड RID वो आगे पढ़ोगे आप आएगा। जी राइड। जी जी सर यही पूछना था सर। बेहतर। अनस हाँ बाबू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम यस। सर डाउट क्लियर है। क्लियर है अच्छा चलिए बेहतर है। मुराद अंसारी आइए। सलाम सर। सलाम यस ब्रदर। सर वो राइड आता है बाइक के लिए, फिर राइडर का मतलब क्या है सर? है बाबू। राइडर राइडर। राइडर उसी को बोलते हैं उस बंदे को जो बाइक वाइक चलाता है, जो रेस वेस करती है ना उमन। जी ये वर्ड उनके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है राइडर। राइडर। जी ओके। डन। चलिए बेहतर। शमसुल इस्लाम आइए। जी सर वो सेंटेंस में द पहले यूज हो जाता है, मतलब द को कहाँ पे यूज करें पहले यही समझ में नहीं आता। अरे यार ये तो आज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। देखिए ये जो है ना आपको इंशाल्लाह एडवांस लेवल में ये आएगा दा कहाँ लाना है ए और एन कहाँ लाना है। ठीक है अभी तो जी फिलहाल सेंटेंस आर्टिकल है बनाओ। ना ये। आर्टिकल जी। इसको जी तो जी। अभी तो जहां मन करे वहां यूज कर लो जहां ना करे वहां मत करो चलेगा। ठीक है ये कुछ ओके चीजें ओके। सिर्फ मैं जानबूझ के आपको नहीं बताता यहाँ। ठीक है अभी जो आप है ना बाबू सिर्फ ये फोकस करिए कि सेंटेंस को बनाना कैसे और बोलना कैसे बस। आ और ओके दा सर। ये थोड़ा सा लेवल ऐसा है वो तो बहुत अंदर जाके चीज सीखता है आदमी। ठीक है उसको छोड़ दीजिए अभी तो जो चाहो यूज करो। अब्दुल सुबहान प्लीज। वालेकुम सर। सलाम यस ब्रदर। सर इसमें हिम और हर जो आपने यूज किए हैं तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? क्या है बाबू? हिम और हर का जो यूज किया आपने तो इसका मीनिंग क्या है ये जानना है। हिम और हर। जी हाँ देखिए जो हिम आता है ये मेल के लिए आता है। किसी मर्द के बारे में कहना है कि मैं उसको माफ कर देता हूँ। कोई भी आपका दोस्त है जो आपके पास नहीं है और मुझसे आप बात कर रहे हैं अपने उस दोस्त के बारे में जो आपके पास नहीं है। आप कह रहे हैं सर वो जो है ना मेरा दोस्त मैं उसे माफ कर देता हूँ तो आई फॉर गिव हिम। ठीक है इसी तरीके से आपकी कोई सिस्टर है जो यहाँ नहीं है आप उसके बारे में कह रहे हैं कि सर वो जो मेरी सिस्टर है वो कुछ भी कहे मुझे मैं उसे माफ कर देता हूँ तो आई फॉर गिव हर। ठीक है बाबू। ओके। सर जैसे कि आपने इसमें बताया कि फॉरबिड का जब इस्तेमाल किए तो वहां पे पिछले अभी सेंटेंस में तो उसमें एस का जो इस्तेमाल किए तो आई इस्लाम और आगे क्या बोले मैं भूल गया, तो उसमें भी एस का इस्तेमाल किए वो थर्ड पर्सन हो गया। ये है ना। यस सर। हाँ तो यहाँ क्या फॉरबिड आपने एस का हाँ बाबू ये एस इसलिए सर लाया यहाँ पे एस फॉरबिट्स में क्यों use किया? क्योंकि इस्लाम सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ एस आता है इसलिए फॉरबिट्स में एस लेकर आए। शुक्रिया सर। बेहतर। एनीबॉडी एल्स किसी का कोई सवाल? नो
हाँ साद आइए। अस्सलामुअलैकुम और सर। सलाम। यस बाबू। सर डज एनिमल वांट्स एस आएगा सर यहाँ पे, क्योंकि पहले डज आ गया। हाँ जब डज आए तो एस नहीं आएगा बाबू। एस फिर नहीं आएगा सर। हाँ डज जब आ गया तो फिर एस। अगर वो सिंगुलर हो तो फिर भी हाँ डज तो चूंकि सिंगुलर के साथ ही सिंगुलर आता में है। भी नहीं आता। जी। जब डज आ जाएगा तो डज चूंकि आता ही सिंगुलर के लिए है तो फिर एस भी नहीं आएगा। ओके, चलिए थैंक यू बेहतर। सर। और एनीबडी एल्स? देख लो, नहीं पूछ रहे तो सही है, चलते हैं पर। हाँ भाई कितना टाइम वी हैव? ओ 7 8 मिनट्स। हाँ शोएब आइए। आप चलो सर, जाने नहीं देंगे, कहाँ जा रहा है यहाँ को आओ, अभी तो पूछ के जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई बुलाओ जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस ब्रदर। वो सर उसमें थोड़ा हमको डाउट रहता है कि आपके पिताजी किसके साथ आना चाहते हैं, तो विद whom डज योर फादर वांट टू कम। हम्म। तो सर जैसे यहाँ नहीं पूछ सकते विद whom योर फादर वांट टू कम, डज यहाँ क्यों आ रहा है, यानी फादर की वजह से डज आ रहा है। देखिए आपने कंजुगेशन याद की है। ही जी गोज जी। वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है। अगर आगे बताओ। वाई डज ही वो क्यों जाता है, वाई डजंट ही वो क्यों नहीं जाता। बेहतरीन। आपने सेंटेंस अभी बोला है 5वें नंबर का, वाई डज ही गो। ठीक है, वो क्यों जाता है। अब देखो जी हमें करना क्या है कि ये जो डब्ल्यू एच फैमिली है, इस डब्ल्यू एच जी फैमिली की जगह कोई भी आप दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली रखेंगे तो सेंटेंस जो ये है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी वाई के बाद डज आना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? जी जी सर आ गए। आई अगली बात। जी अब जैसे विद whom रख देते हैं तो वो अब रहेगा ही। देखिए जब जी डज इसके बाद आपको रखना है, अब उसके बाद जो आपको लाना है वो सब्जेक्ट लाना है, जैसे ही है यहाँ पर। तो अब ही का मतलब ये नहीं है कि ही आना है, यहाँ कोई भी जी सिंगुलर रखो, माई फादर रख दो इसकी जगह, जैसे आपने बनाया था माई फादर। माई फादर आ गया भाई, ठीक है। अब जी देखो मेरे फादर क्यों जाते हैं, तो वाई डज माई फादर गो। ठीक है। अब जी मुझे ये कहना है कि मेरे फादर किसके साथ जाते किसके हैं। साथ। तो किसके साथ के लिए, जहां पर डब्ल्यू एच फैमिली में विद वाई है इसको हटाओ, यहां रख दो किसके साथ के लिए जो वर्ड आ रहा है, रख दिया आपने। तो डज जी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और माई फादर चूंकि यहाँ ही की जगह आ रहा सिंगुलर है, वो भी ये भी सिंगुलर है। अब गो ये भी तो वर्ब है, कितने ही बढ़ाते रहो आगे सेंटेंस। तो इसलिए जी वहां सर। पर विद होम डज योर फादर योर फादर वांट वांट। टू गो। आए समझ में? ओके सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जजाक। शाइस्ता प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर हमें बोलना है कि फोकस, उसके पास बुक्स नहीं फोकस है। को मार। हाँ तो बढ़िया। जी सर, हमें बोलना है कि उसके पास बुक्स नहीं है, तो हम ही डजंट हैज बुक्स यूज करते हैं क्या सर? यस लगाते हैं ना? नहीं गुड़िया, देखो ही डजंट जी हैज। हैव अ बुक फॉर एग्जाम्पल। यहाँ हैव लाएंगे गुड़िया, वजह सर उसकी। अगर ज्यादा बुक्स होंगे तो सर हाँ बुक्स। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हो दो हो, यहाँ ये तो हैव ही रहेगा गुड़िया। जी सर। असल में मसला ये है, आपको शायद ये तो कंफ्यूजन नहीं गुड़िया, कि ये हैव क्यों आ रहा है हैज क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। सर डजंट आने के बाद हैव आता है ना सर? हाँ ये तो अच्छी बात है। जी जी सर, ये समझ गए सर। ये मतलब बुक्स में एस आता है या फिर नहीं आता, मतलब ज्यादा बुक्स है तो आता है कि ये हाँ पूछना था। ज्यादा होंगी आ हटा दो गुड़िया, इसमें एस लगा दो, बुक्स। हाँ, तो ये डजंट के साथ यस भी आए तो चलेंगे सर? हाँ यहाँ असल में गुड़िया है क्या, देखो जो मैं असल आपकी जो चीज समझ रहा हूँ वो समझ पा रहा हूँ। देखो जी डज और डजंट का इस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बनती है ना भाई, इसको ये डिस्प्ले खाली कर दो।
जी सर। हाँ देखो, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर डज जो आ रहा है, ये हैव जो आ रहा है, इससे असल में जो जो चीज ऑब्जेक्ट बनती है ना, उससे कोई लेन देन है ही नहीं। वो चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसी भी, उससे कोई मैटर नहीं है, नहीं हो चाहे, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बस यहाँ तो ये डज इसलिए आता चूंकि यहाँ पर सिंगुलर ही यूज हो रहा है, बस इतनी सी बात है गुड़िया। और जी हैव सर। और हैज इसलिए कि जब डज आ जाता है, डजंट तो फिर हैव आता, हैज नहीं आता। बाकी इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हैव और हैज पे, तो ओके सर। बेहतर है। चलिए भाई, माशाल्लाह सब लोगों के क्वेश्चन हो गए पूरे हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं। अच्छा अभी हैं, बुलाओ बुलाओ। सुहेल आइए। अस्सलाम वालेकुम। यस ब्रदर। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ठीक है। अगर इसी को हम नेगेटिव में बनाना चाहें, ही हैज नॉट अ बुक, उसके पास एक किताब नहीं है, तो इससे एक सेंटेंस हो सकता है। अच्छा सवाल है। देखो जैसे यहाँ पर लिख रहा ही डजंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। इसी सेंटेंस को मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, ही हैज नॉट अ बुक, नो बुक। नॉट नहीं लाएंगे, नो लाएंगे खाली। नो लाने से हो जाएगा सर। हाँ, नो लाने से हो जाएगा, नोट नहीं लेकिन। बेहतर है। चलिए भाई। सर और एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे, छोटा, जैसे कि आपने वहां बताया यूज टू, जैसे कि मेरे पास एक कलम हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ पेन, शाबाश। ठीक है सर। तो वहां पे मेरे पास एक कलम हुआ करता था, आपने जो सेंटेंस यूज किया, यूज टू किया है, हैव का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो नहीं करने से भी हो जाएगा? हाँ वो भी सही है। हो जाएगा ना? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूज टू की जगह मैं कोई और वर्ड लेके आऊं। जी, जैसे कि मेरे पास एक कलम हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। जैसे कि यहाँ पे हैव आता है, मेरे पास एक कलम हो सकता है, आई कैन हैव अ पेन। मतलब सवाल क्या है, सही वो है। सबूत तो बताइए। जैसे सवाल मेरा यही है कि मेरे पास एक कलम हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ पेन, वहां पे हैव आता है, और जो आपने सेंटेंस में बताया कि यूज टू के बाद हैव नहीं आया, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। कहाँ बताया हैव नहीं आया? वो तो अभी अब मेरे दोस्त, वो जी मैंने जी एग्जाम्पल अलग दिया। वो मैंने ये कहा है, वहां पर जो लिखा मैं पतंग उड़ाया करता था, आई जी यूज जी, टू फ्लाई अ आई काइट, यूज टू फ्लाई टू कार्ड, वो तो अलग उसमें एग्जाम्पल। हैव नहीं था। हैव नहीं है। तो उसी में अगर मैं कहूँ कि आई यूज टू हैव फ्लाई काइट, तो उसमें हो नहीं नहीं सकता है? नहीं नहीं नहीं, हैव फ्लाई काइट नहीं। जी वो जी, वही सेंटेंस। पूछ रहा था। चलिए बेहतर है, ये सब पढ़ोगे आगे डिटेल में, यूज टू का यूज सब इंशाल्लाह। चलिए बेहतर है, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ मौसम, अब आप आ रहे हैं, टाइम हो गया। अब आप उस पर बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है? व्हाट्स उस पर बता देना मुझे मैसेज करके। चलिए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।